परमात्मा ने इस सृष्टि में सभी जीवों को किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता नहीं दी। प्रत्येक कार्य का जो आप करते हैं उसका फल आप स्वयं निश्चित नहीं कर पाते, उसका फल परमात्मा निश्चित करते हैं। मनुष्य को हर कार्य में स्वतंत्रता है, जो कार्य वो करता है। ये सृष्टि कर्म की प्रधानता से चलती है, मनुष्य की प्रधानता से, जीवों की प्रधानता से नहीं। प्रत्येक जीव अपना कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार ही उससे फल की प्राप्ति होती है। सभी पर कर्म के लिए वो स्वतंत्र है, पर कर्म भोग के लिए स्वतंत्र नहीं है। कर्म भोग तो परमात्मा निश्चित करते हैं, पर ब्रह्म निश्चित करते हैं। इसीलिए आप अपने कर्मों को इतना स्वतंत्र बनाइए, इतना स्वतंत्र बनाइए कि उस स्वतंत्रता में आप स्वयं स्वतंत्र रह सकें। अर्थात आपके कर्म संसार के किसी बंधन से युक्त न होकर के परमात्मा के मार्ग से निमित्त हो, संस्कारों से निमित्त हो। परिणाम स्वरूप आपके कर्म स्वतंत्र होंगे। कर्म का फल भी बहुत सुंदर होगा, जो आपको प्रत्येक स्थान पर बहुत सुंदर ढंग से उसका फल प्राप्त भोगना पड़े। कभी जीवन में दुखी नहीं होना पड़े, सुख ही सुख चारों तरफ आपके रहेगा। बेशर्त है आपके कर्म ऐसे हों जिनमें प्रतिक्षण किसी भी स्थान हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी देश हो, वहाँ पर वो कर्म जो है धर्म सम्मत हो, हमारे संस्कारों के सम्मत हो, हमारे देश के सम्मत हो। हमें इन्हीं करते हुए विशेष ध्यान देना है। जीवन में कर्म बहुत मधुर है, कर्मों की गति भी मधुर मिले, यही तो हो। परंतु मनुष्य आज अपने स्वार्थ में इतना भूल गया कि वो कर्म को अकर्म करता जा रहा है। जो धर्म सम्मत नहीं है उन्हीं कर्मों को करता जा रहा है। परिणाम स्वरूप प्रतिक्षण वो दुखों को भोगता है। इसलिए मनुष्य, ये मानव अपने जीवन के कर्म को सुधार ले, जीवन सुधर जाएगा। अपने आप को सुधार ले, संसार सुधर जाएगा। कहना क्या है, हम दूसरों में गलतियां देखते हैं, वो हम छोड़ दें, हम अपने कर्मों में गलती देखें। हमारे कर्म में कहाँ त्रुटि रही उसको हम दूर करें। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करेंगे। परमात्मा स्वयं हमारे अनुकूल फल देगा। कब? जब हमारे कर्म हमारे जीवन के और हमारे धर्म के राष्ट्र सम्मत होंगे, अनुकूल होंगे, तब परमात्मा अनुकूल होगा। हम सभी के प्रतिकूल चलेंगे तो परमात्मा भी अनुकूल नहीं होंगे। आप सबके अनुकूल चलेंगे तो परमात्मा आपके प्रत्येक कार्य के अनुकूल होगा। फल बहुत सुंदर आएगा। इन फलों में इतनी मधुरता होगी, इतनी ना मधुरता होगी, उस मधुरता में अमृत का स्वाद मिलेगा। जानते हैं, आपके कर्म धर्म सम्मत बनेंगे तो उसका जो फल होगा, उस फल की एक विशेषता, ऐसी विशेषता आपने देखी नहीं होगी, कल्पना तक नहीं की होगी कि फल ऐसा है जिसमें छाल नहीं है, और उस अंदर ऐसा है जिसमें रेशा नहीं है, और कहना क्या, अंदर गुठली भी नहीं है, सिर्फ सार ही सार है, अर्थात अमृत ही अमृत है। अगर आपके कर्म धर्म सम्मत होंगे तो आपको प्रतिक्षण अमृत पान का अनुभव होगा ही होगा। जय सिया राम।